सोचिए, आप एक आम नागरिक, आप अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं और कानून का पालन करते हैं। लेकिन क्या होगा जब वही वर्दी जिसे देखकर आपको सुरक्षित महसूस होना चाहिए, आपके घर से आपको काल कोठरी में खींच ले जाए। 1999 से 2023 तक भारत में 2200 से ज्यादा लोग पुलिस कस्टडी में मारे गए। लेकिन डरावना सच ये है कि कन्विक्शन रेट लगभग 0 है। आज हम थुत्थुकुड़ी के उस केस की बात करेंगे जहां रक्षकों ने खुद को भगवान समझ लिया था। क्या अगली बारी आपकी या मेरी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो एक आम नागरिक खुद को बचाए कैसे? 19 जून 2020 लॉकडाउन का समय 59 वर्षीय पी जयराज की मोबाइल दुकान मात्र 15 मिनट ज्यादा खुली थी। सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन और इंस्पेक्टर श्रीधर आए, मामूली बहस हुई और जयराज को उठा लिया। ध्यान दीजिए, पूरा मामला सिर्फ 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ। कोई बड़ा अपराध नहीं, लेकिन यहाँ से मामला कानून का नहीं बल्कि अहंकार का बन गया। बेटा बेनिक्स उन्हें छुड़ाने गया तो उसे भी अंदर खींच लिया गया। उसके दोस्तों और वकील को अंदर आने तक नहीं दिया गया। वो बाहर खड़े होकर सिर्फ चीखें सुन रहे थे और अंदर से एक ही आवाज बार बार आ रही थी, हाउ डेयर यू स्पीक अगेंस्ट पुलिस। रात 7:30 बजे से यह टार्चर शुरू हुआ और सुबह करीब 3 बजे तक चलता रहा। सीबीआई की जांच में सामने आया कि यह कोई एक बार की पिटाई नहीं थी बल्कि लगातार कई घंटों तक दोहराया गया अत्याचार था। थाने के दरवाजे बंद थे। उन दोनों को लाठियों, जूतों और कई हथियारों से पीटा गया। यानी यह कोई गलती नहीं थी, यह एक कंट्रोल्ड ब्रूटैलिटी थी। सबसे क्रूर बात, बाप और बेटों को मजबूर किया गया कि वो अपना ही खून खुद साफ करे। सोचिए, एक पिता अपने बेटे की तरफ देख रहा था और बेटा अपने पिता की। ये बातें सिर्फ कहानी नहीं है, ये सीबीआई की चार्जशीट, मेडिकल रिपोर्ट और हेड कांस्टेबल रेवती की गवाही पर आधारित है। यही इस केस का असली सच है। ये कानून लागू करना नहीं बल्कि सत्ता के नाम पर अत्याचार था। अगली सुबह जब उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो उनकी हालत ये थी कि कपड़े बार बार बदलने पड़े। डॉक्टर वेनिला का काम था सच बोलना और उन्होंने दबाव में आकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। यहाँ सवाल उठता है, क्या सिर्फ जांच बैठा देना ही सजा है? डॉक्टर ने अपने कर्तव्य से समझौता किया। जहाँ सच लिखना था वहाँ उसे दबा दिया गया। इसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। नियम कहता है कि मजिस्ट्रेट को चोट के निशान खुद देखने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। और मजिस्ट्रेट का क्या हुआ? उन्हें सीधे किसी सख्त सजा का सामना नहीं करना पड़ा। मामला प्रशासनिक जांच तक सीमित रह गया। जबकि सच यह है, अगर उसी समय प्रॉपर जांच हुई होती तो शायद जयराज और बेनिक्स आज जिंदा होते। 20 जून को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और 22 जून बेनिक्स की मौत हो गई। इसके बाद करीब सुबह 3 बजे 23 जून को जयराज की भी मौत हो गई। यानी थाने से जेल तक पूरा सिस्टम उनकी हालत जानता था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। जब केस खुला तो पुलिस ने कहा सीसीटीवी डेटा ऑटो डिलीट हो गया है, फर्श साफ कर दी गई, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ सच छिपाया गया। आज भी इस तरह के कई मामलों में सीसीटीवी काम नहीं करता या डेटा गायब हो जाता है। यही वजह है कि कस्टोडियल केसेस में ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब सवाल, सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आरोपी खुद पुलिस हो तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी? सीबीआई की रिपोर्ट ने साफ कहा, यह नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि कस्टोडियल टॉर्चर का परिणाम थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस केस को जिंदा किसने रखा? आम जनता ने। सोशल मीडिया विरोध और एकजुटता ने इस केस को दबने नहीं दिया। पुलिस ने इसे दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जनता ने इसे उठाया और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। और फिर आया वो दिन जिसने इस केस को इतिहास बना दिया। सीबीआई जांच और लंबे ट्रायल के बाद मदुराई की अदालत ने इस मामले में शामिल 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। यह वर्दी के नाम पर किया गया ऐसा अत्याचार है जिसने समाज की अंतरात्मा को हिला दिया। इसलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए सबसे कड़ी सजा दी गई। लेकिन यहाँ एक और सच है, यह फैसला अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अभी भी जा सकता है। यानी फैसला आ चुका है, लेकिन न्याय की अंतिम मोहर अभी भी लगनी बाकी है। और यही हमारे सिस्टम की सच्चाई भी है, जहाँ इंसाफ तो मिलता है लेकिन उसमें समय लगता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सजा सिर्फ अपराधी के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी बन जाती है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन क्या सजा ही समाधान है, या हमें उस सिस्टम को बदलना होगा जहां ऐसे अपराध अक्सर जन्म लेते हैं? इसका समाधान क्या है?
फ्री 85 की मांग है थाने के सीसीटीवी का लाइव कंट्रोल पब्लिक डोमेन या किसी स्वतंत्र संस्था के पास हो। हर थाने के बाहर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन होनी चाहिए जहां अंदर के लाइव फीड चले। जब रक्षक को पता होगा कि उसे पूरा शहर देख रहा है तभी असली लोकतंत्र आएगा। इसके अलावा पुलिस इंट्रोगेशन की इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो, हर अरेस्ट की डिजिटल ट्रैकिंग हो, कस्टोडियल केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं ताकि इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार न बन जाए। और एक आम नागरिक के रूप में अपने अधिकार जानना, आवाज उठाना और सवाल करना यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सवाल वही पूछता है जो अभी भी उम्मीद रखता है कि सिस्टम सुधर सकता है। अब आखिरी बात आप ध्यान से सुनो, अगर आज आप चुप रहे तो कल ये सिस्टम आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अगर आपको सच देखना है, अगर आपको सिस्टम को समझना है और अगर आपको हर उस आवाज के साथ खड़ा होना है जिसे दबा दिया जाता है, तो अभी फ्री 85 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसा सच लेकर आ रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कमेंट में लिखिए न्याय, वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये आवाज हर उस जगह पहुंचे जहां अभी भी सच दबाया जा रहा है। जय हिंद।